आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्रोफाउंड टॉपिक है। इस चीज़ से हम सभी गुज़रते हैं ज़िंदगी में। हम सभी इस तरह से सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ हमारा व्यक्तित्व निखार ले, हमारे व्यक्तित्व का कोई मूल्यांकन नहीं करे, हमारे बारे में कोई ऊल जलूल नहीं सोचे। एक ऐसा इंसान हो हमारी ज़िंदगी में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भी तो किसी इंसान के लिए एक व्यक्तित्व हैं। हम भी तो उसके लिए एक व्यक्तित्व में ग्रोथ करने की एक ज़रिया बन सकते हैं। तो इसी टॉपिक को डिस्कस किया या लिखा बहुत खूबसूरत ढंग से अपने किताब अप्रेषित पत्र में महात्रेया रा ने। मैंने ये बुक 3 साल पहले ख़रीदी थी और तभी मैंने इस टॉपिक को पढ़ा था और आज फिर से वही टॉपिक पढ़ना चाहती हूँ। मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मुझे हर समय अपने बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देना पड़े। निरंतर अपने बारे में स्पष्टीकरण देने की मजबूरी जैसा थका देने वाला और कोई काम नहीं होता। एवरी टाइम यू क्लैरिफाई योर सेल्फ, तो ये आपको एक तरीके से ड्रेन कर देता है। ये चीज़ शारीरिक थकान की अपेक्षा भावनात्मक थकान हमें ज़्यादा निचोड़ देती है। इसलिए मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मैं स्वतंत्रता और विश्वास का आनंद ले सकूं, जहां मुझे बार बार अपने बारे में स्पष्टीकरण न देना पड़े। एक ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मैं अपना ही दोषी न ठहराया जाऊं। मुझ में गुण भी हैं और दोष भी हैं। मुझे एक ऐसे संबंध की तलाश है जिसमें मेरे कमज़ोर पक्ष को लगातार उकसाया और भड़काया तो बिल्कुल ही ना जाए। मैं एक ऐसा संबंध चाहता हूँ जिसमें हमेशा मेरे गुणों को उजागर किया जाए, मेरे दोषों को देखा जाए, लेकिन उनको मेरा नेगेटिव पार्ट मानकर ना माना जाए। मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मेरे कल को लेकर मेरे आज पर नुक्ताचीनी ना हो। इंसान होने के नाते मुझसे यदा कदा गलती हो जाती है। मैं चाहता हूँ कोई मेरी गलती का लेखा जोखा रखकर उसे दोहराता ही ना रहे। मुझे एक ऐसे संबंध की तलाश है जिसमें कल की लड़ाई आज की बातचीत को बंद ना कर दे, जहाँ कल कल के साथ ही विदा हो जाए। ये मेरी बहुत पसंदीदा लाइन है और इसमें भरोसा भी रखती हूँ। मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मुझे ही हमेशा पहल ना करनी पड़े। भाई आप भी तो आओ, आप भी तो मनाओ। मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़े। मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जिसमें उस संबंध को बनाए और बनाए रखने के लिए मुझे अपनी पसंद और नापसंद में कोई फेरबदल ना करना पड़े। मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मेरी आत्म छवि पर कोई आँच ना आए। मुझे ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मुझे किसी और ढंग से जीने का आग्रह ना किया जाए। मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मैं अपने आप को पूरी तरह से महसूस कर सकूं, जब मैं अपने साथ होता हूं उससे भी ज़्यादा। मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जिसमें मुझे लगे कि मैं एक बार फिर से अपनी माँ के गर्भ में हूँ। एक ऐसा संबंध जहाँ मेरा मन नवजात शिशु सा लगे। आपके पास यदि एक ऐसा संबंध है, अगर एक भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपको ये सब महसूस कराता है, तो आभार प्रकट करने के लिए झुक जाइए अपने घुटनों पर, क्योंकि जीवन की ओर से मिलने वाला अन्य कोई भी उपहार इससे महान नहीं हो सकता। ऐसा संबंध जीवन का महानतम उपहार है। और यदि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो दुखी मत होइए। क्या ऊपर वाले ने पर्वत की चोटी को यह नहीं बताया कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम स्वयं अपने लिए महसूस करते हो, अपने लिए चाहते हो? क्या ऐसा ही संबंध आप दूसरों के साथ नहीं रख सकते जैसा आप दूसरों से चाहते हैं? किसी के जीवन के लिए ऐसा उपहार आप खुद बन जाइए। दे दीजिए उसको वो सारे अनुभव जो आप अपने लिए पाना चाहते हैं। वो सारी बातें, वो भावनाएं, वो आकांक्षाएं जब आपके अंदर हैं तो आप दूसरों को दे सकते हैं ना। बन जाइए वो इंसान उस व्यक्ति की ज़िंदगी का।
किसी को इतना प्रेम करें कि आप उसके लिए उसके जीवन का महानतम उपहार बन जाइए। लोग आपके प्रेम को इससे महसूस नहीं करते कि आप उनके साथ क्या हैं, बल्कि इससे करते हैं कि वे आपके साथ क्या हो सकते हैं। अपने प्रेम की सुगंध और छाया में अपने प्रिय को खिलने दीजिए, उड़ने दीजिए उसको आज़ादी से, मुस्कराने दीजिए, उसको विश्वास रखने दीजिए कि कोई है उसके लिए उसकी ज़िंदगी में जो उसको किसी तरह से नाप तोल नहीं रहा, उसको किसी भी तराजू पे रख के मापा नहीं जा रहा, उसको सिर्फ दिया जा रहा है तो प्यार, सम्मान और स्वतंत्रता। कर सकते हैं ना हम सब ये सब।